हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से मैंने यूके छोड़ दिया। जी हाँ, इस पे मैंने 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि सम रीजंस व्हाई डिड आई लीव यूके एंड उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। वो वीडियो आज क्लोज टू 90 के व्यूज़ क्रॉस करने वाली है एंड उससे काफ़ी लोगों की हेल्प हुई क्योंकि मैंने उसमें ठोक बजा के सच बोला विदाउट एनी पॉलिश। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ रीजंस की, बट थोड़ा और डिटेल में, ताकि वो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और अच्छे से दे पाऊँ मैं। एंड वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी बता पाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जिनको लोगों को रीज़न समझ नहीं आया शायद ढंग से, या मैं क्यों बोल रहा हूँ उनको। तो मैं इस वीडियो में उन रीजंस के उसमें डिटेल में जाऊँगा। तो भाई पहला रीज़न जो था ना वो था हेल्थ केयर, कि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कंपेयर टू इंडिया इतना एफिशिएंट नहीं लगा मुझे। अब इसमें दो बातें आती हैं। लोग कहते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, सफाई है, वो है, दैट इज़ अनदर सिनेरियो, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक होता है एक्सेस टू ट्रीटमेंट। कि अगर आपको कोई कट लगा है, कोई आपको कुछ भी XYZ, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ, बीमारी हुई, तो आपको कितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है। वहाँ पे इस टाइम जो ऑपरेटिंग बॉडी है उसका नाम है NHS, जिसका हालत बहुत बुरी चल रही है काफ़ी टाइम से। उनके पास स्टाफ नहीं है ढंग का, या पैसे उनको कम देते हैं, उन XYZ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से उनकी जो वेटिंग लिस्ट है पेशेंट्स की वो बहुत बढ़ चुकी है। तो इवन इफ़ अगर आपको इमरजेंसी में आपको हाथ पे कट लगता है, कुछ होता है, XYZ कुछ भी होता है, और आप जाते हो अनटिल अनलेस इट्स अ हार्ट अटैक, तो आपको 5 से 6 घंटे वेट करना पड़ता है उधर, जस्ट टू गेट एक्सेस टू द ट्रीटमेंट। वो हो सकता है अगर आपको हाई फीवर हो तो आप 6 घंटे बैठे रहो, उसके बाद वो बोलें पैरासीटामोल दे दें और जाके घर भेज दें। दिस इज़ द ट्रूथ। ये मेरे फर्स्ट कनेक्शन जो थे उनके साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अब उस वीडियो में जो मैंने बात करी थी इसी रीज़न की, कुछ लोगों ने बोला दे प्रायोरिटाइज द मेजर वंस। जी हाँ, अच्छी बात है प्रायोरिटाइज करना, बट व्हाट अबाउट द अदर वंस। यहाँ से जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो कितने कितने पर ईयर के हिसाब से आई गेस 65-70 हज़ार पे इंश्योरेंस देते हैं, एंड अगर उनको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इतना बुरा हाल है, तो उसका क्या फ़ायदा। प्लस अगर आप बाद में भी रहते हो लॉन्ग टर्म में तो भी वो चेंज नहीं होता, क्योंकि मेडिकल वैसा का वैसा है। आने वाले फ्यूचर में आई होप दे इम्प्रूव, विच इज़ गुड अगर हो जाए तो, बट मैं आपको अभी की हालत बता रहा हूँ। एंड इससे मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पढ़ने मत जाओ या कुछ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट, ये वहाँ पे है। क्योंकि जो एजेंट्स होती हैं इंडिया में काफ़ी, वो हमें ऐसा बताते हैं कि सब कुछ ही बेस्ट है। सो सब कुछ ही बेस्ट होने में और ये हालत आपको बताने में फ़र्क है। अगर आपको इस पे और चीज़ जाननी हो तो आप गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिख लेना NHS वेटिंग लिस्ट, तो आपको सब सारी न्यूज़ आर्टिकल्स ऑथेंटिक वाले सामने आ जाएंगे कि क्या क्या है। इवन एक ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी आपको महीने तक वेट करना पड़ता है, 6-6 वीक्स तक वेट करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम देयर। सेकेंड रीज़न जो था ना वो है सेफ्टी, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, उस वीडियो में भी की थी। सेफ्टी से मेरा मतलब ये नहीं है भाई कि अब आप बिल्कुल कंपैरिजन ड्रॉ करने लग जाओ दो कंट्रीज़ के बीच की कौन सी ज़्यादा सेफ़ है कौन सी नहीं है। बट एक मैं आपको हार्ड ट्रूथ जो बता दूँ, कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो लड़के हैं, कि आप रात को 12-1 बजे तक चिल मार के कहीं से भी आ जाओगे एंड इट्स एवरीथिंग इज़ सेफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो 10 ही क्यों ना बजे हो, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। क्योंकि गर्मी में वहाँ 10 बजे तक सूरज होता है तो आप दैट इज़ फाइन। बट ठंड में अगर आप 6 बजे 7 बजे भी आ रहे हो, जब 4 बजे 5 बजे अंधेरा हो जाता है उधर 2-3 महीने, तब वो कितना सेफ़ है। तो गाइज़ वहाँ पे मैंने खुद इतने इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे जो ड्रगी होते हैं वो घूम रहे होते हैं, दे ट्राई टू सेल यू द वीड। अगर आप नहीं बाय करते हो दे माइट स्नैच आपसे सारा है कर लो। मेरे खुद के एक फर्स्ट फ्रेंड के साथ उसकी साइकिल और फ़ोन सब छीन लिया था रात को, वो पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रहा था। तो ये सब मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको कि ये सब ऐसा ही होता है। इट माइट डिपेंड कि कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीट है जहाँ पे लाइटिंग नहीं है सही, वहाँ ऐसा हो रहा हो। तो अगर आप जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ ये सोच के, बट अगर आप जा रहे हो तो मैं ये कहूँगा अलर्ट होके जाना, एंड हर स्ट्रीट के बारे में थोड़ा सा इन्फो लेके रखना, बैकग्राउंड लाइटिंग जहाँ ज़्यादा हो वहीं से अपने रास्ते से निकलना, लीड मत लगाना, थोड़ा अलर्ट रहना। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। इसके बाद दूसरा सेफ्टी में पॉइंट आता था थोड़ा गर्ल सेफ्टी के बारे में, फीमेल सेफ्टी के बारे में, कि यार किसी ने मेरे को कमेंट में बोला था उस वीडियो के कि इंडिया में एक कोई स्टैट दे के इतने आवर में इतने मिनट में रोज़ इतने रेप्स होते हैं। तो भाई मैं आपको सिंपल सी बता दूं, कोई बहुत ज़्यादा अब डिफरेंस नहीं आएगा यूके में भी। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन से कंपेयर करो, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन उसके बराबर करके रेशो में रखो, तो यूके में भी बहुत होते हैं। यूके में भी बहुत अनसेफ कैब्स,
क्लब्स में ड्रिंक्स में गोली मिला के बहुत सारे केसेस होते हैं। मैंने खुद क्लब्स में काम किया है तो मैंने देखा है कितने केसेस होते हैं। पुलिस से भी हैंडल किया है वहाँ पे जब उनकी रिपोर्टिंग हुई। तो ये भी सच है एक वहाँ का। अगेन इसका मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ लड़कियों को कि आप मत जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बहुत अलर्ट होके रहना अगर आप वहाँ जा रहे हो, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी आपके हाथ में सबसे पहले होती है रैदर देन किसी के बाद में। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से रखना। तीसरा है भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि अलग लेवल बढ़ रहा है वहाँ पे। आई नो पूरे ग्लोब में इस टाइम रिसेशन चल रहा है एंड चीज़ें महंगी हो रही हैं, बट यूके में एक नेक्स्ट लेवल है। इफ़ यू वांट टू डू अ बिट मोर रिसर्च आप कर सकते हो गूगल पे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बता सकता हूँ कि आज से 2.5 साल पहले या 3 साल पहले के यूके में और आज के यूके में इज़ लाइक ड्रास्टिक चेंज है इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस। अगर आप रेंट देख रहे हो तो 300-350 पाउंड से लेके 500 प्लस हो चुके हैं अगर आपको ढंग की जगह पे रहना है तो बेयर मिनिमम पे। एंड इसके अलावा एनर्जी के प्राइस ज़्यादा हैं, बिल्स के साथ ज़्यादा हैं। अगर स्पेशली आप अभी जाने का प्लान कर रहे हो तो ट्राई टू फाइंड एन अकोमोडेशन जहाँ पे आपको इंक्लूडिंग बिल्स मिले, क्योंकि एनर्जी के प्राइस इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। अगर आप बिल्स अलग लेते हो तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रोसरी या डे टू डे की चीज़ें भी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जो कि जो आप इनकम का वेज बढ़ा है जो मिनिमम वेज वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। लास्ट 3 सालों में आई गेस टोटल मिला के 1 पाउंड बढ़ा होगा मिनिमम वेज। सो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो मीट नहीं कर रहा उसको। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा अगर आपके पास जॉब है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो अगर आपके पास 40 आवर फुल टाइम वाली जॉब है, या अगर आप स्टूडेंट हो पार्ट टाइम जॉब भी है जो आपको 20 आवर अ वीक मिल रहा है और मिनिमम वेज भी मिल रहा है। सो यू कैन डू सर्वाइव देयर। बट द थिंग इज़ अबाउट द लॉन्ग टर्म कि आपकी जो ग्रोथ है, आपका किस व्यू में आप अपनी लाइफ को इमेजिन करते हो। तो अगर तो आपका कुछ अच्छा प्लान सेट है वहाँ पे, दैट माइट नॉट अप्लाई टू यू। बट अगेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इस टाइम पे प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब ऑन अ PSW द फुल टाइम जॉब। एंड दे आर लाइक वही है, फिर जब पैसे की दिक्कत होती है वो आगे से आगे 4-5 दिक्कतें और क्रिएट कर देती है। बट अगेन पार्ट टाइम जॉब्स हैं, लेकिन बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं उन जॉब्स के लिए। बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगेन डीमोटिवेट मत होना। जा रहे हो बहुत सीखने को मिलता है, बट अगेन इसको माइंड में कंसीडर करके रखना। बैकअप लेके ज़रूर चलना अपने किसी भी मनी वे लेवल का, ताकि आपको एक लेवल पे आके ऐसा ना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। अभी जो नेक्स्ट वाला रीज़न है ना वो सब पे अप्लाई ना हो। जी हाँ, ये है अल्कोहल एंड ड्रग्स का। अब ऑफ कोर्स जो ऑडियंस है जो पीने की बहुत शौकीन है हर हफ्ते, तो उस पे रीज़न उसको लगेगा तो बढ़िया बात है भाई। लेकिन जो बाकी हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि वहाँ का जो अल्कोहल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दैन इंडिया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जो अल्कोहल है वो डायरेक्ट सुपर मार्केट्स में ही बिकती है रैदर देन स्पेशल ठेके जो इंडिया में होते हैं। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ईजी है, नंबर 1। उसके बाद वहाँ का एक कल्चर में इनग्रेन्ड है बियर। काफ़ी लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर बंदा बियर तो पीता दिखेगा ही वेन एवर दे आर सेलिब्रेटिंग। और वीकेंड भी है अगर तो ओपन में, इवन इफ अगर आप ओपन में पीते हुए जा रहे हो आपको कोई मनाही नहीं है। ट्रेन में ट्रैवल करते हो आप तो आपको ट्रेन में सर्व होती है, आप ख़रीद सकते हो उसको। सो इतनी ज़्यादा ओपन है। अब एक लिमिट में पीना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पीना डिफरेंट है। लेकिन जब फ्राइडे को पी के जब लोग 11 के बाद ड्रंक होके निकलते हैं तो वो सिटी सेंटर्स और मार्केट में बहुत क्राइम भी करते हैं। ये सच है, मैंने देखा है क्योंकि मैंने सिक्योरिटी में भी जॉब की है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस। तो ऑलवेज स्टे सेफ एंड बी अलर्ट अबाउट देम। और अगर आप जा रहे हो तो उससे बहुत ज़रूर बच के रहना, क्योंकि अनदर थिंग जो है वो की है ड्रग्स एंड वीड, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचलन में है। अगर आप देखते हो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आपको कूल बनते हुए दिखते हैं, एंड कई बार स्टूडेंट्स उनको मैच करने के लिए कहते हैं चलो यार स्टार्ट कर लो। बट ये चीज़ें ऐसी होती हैं, एक बार आदत लग जाए तो बहुत मुश्किल से छूटती हैं। उनके प्राइजेज़ वो बहुत ज़्यादा होते हैं, महंगी भी बहुत होती है। आई गेस 10-12 पाउंड की 1 ग्राम आती है आपको वीड उधर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें नोट करने वाली, जिससे आपको अलर्ट रहना है। एंड ओपन है, लीगल है, आप शॉप से जाके भी ख़रीद सकते हो, अनदर थिंग। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको कोई कुछ कहेगा नहीं अगर आप वीड फूक रहे हो, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इतना जो ड्रग्स ओपन भी नहीं है, जो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा पॉइंट, क्योंकि ये उनके कल्चर में है। एंड आई डोंट थिंक कि जो लॉन्ग टर्म व्यू में है वो सही है। बट अगेन हर लोग के लिए सूट नहीं भी करे हो सकता है।
आपके हाथ में है आपको कैसे रहना है। ज़रूरी नहीं है आपको उसी पे फोकस करना है, आप अच्छी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लोग अच्छे से बात करते हैं, अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है। सो ऑब्वियसली देर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट एक जो कॉन है मैं आपको बताना चाहता था जस्ट फॉर योर सेफ्टी, एंड कुछ पेरेंट्स जी भी जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता था कि भाई अपने बच्चों को अलर्ट रखना इस चीज़ से, क्योंकि इसकी आदत से उन्होंने काफ़ी अपने करियर बर्बाद किए हैं। अब आती है बात डिप्रेसिंग कल्चर की, कि वो कितना डिप्रेसिंग है और क्यों डिप्रेसिंग है। तो भाई साल में 2 से 3 महीने का वेदर ऐसा होता है, आई गेस नवंबर से स्टार्ट होके जैन फेब तक का, जब आपका अंधेरा 3:30 4 बजे होने लग जाएगा और सुबह भी 8 बजे के बाद होती है। तो ये वाला जो टाइम होता है, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शांति शांति रहती है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, होम सिक होके नए नए आते हैं, क्योंकि सितंबर इनटेक में 2 महीने बाद ही वेदर हो जैसा हो जाता है। मेरे खुद के साथ ये बीती थी, नवंबर में बहुत बुरा हाल होता है। सो ये मैं आपको एक एज अ हेड्स अप दे रहा हूँ कि इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। अनदर थिंग इज़ कि जो हमें इंडिया से आते हैं उनको आदत होती है, स्पेशली जो भी बिग सिटीज़ से आते हैं, कि सब कुछ खुला होता है 9 10 बजे 11 बजे तक। तो इवन इफ़ आप स्टडी कर रहे हो या ऑफिस कंप्लीट करके जा रहे हो शाम को 4 5 बजे के बाद कुछ शॉपिंग करने, कुछ खाने पीने या कुछ भी मॉल्स वगैरह में, तो यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। अनलाइक देयर, यहाँ पे ऐसा यूके में कुछ भी नहीं होता। आपको 6 बजे 6:30 के बाद सिटी सेंटर बंद हो जाता है। अब अगेन इस पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ बंद हो जाता है दुकानों में। सुपर मार्केट्स कुछ खुली होती हैं 8 9 बजे तक, छोटे मोटे 24 आवर स्टोर्स भी होते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे मार्केट से है, सिटी सेंटर से, जो कि बंद हो जाते हैं। संडे को वही चीज़ 4 PM पे बंद हो जाता है सब, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, जब छुट्टी वाले दिन 4 बजे एकदम सन्नाटा हो जाता है सब बंद करके। तो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है दैन दी इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज, जहाँ पे सब कुछ हैपनिंग रहता है, ठीक है। इसके अलावा बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा ये ऐसे रीजंस है जिनके आप सर्वाइव नहीं कर सकते या आपको जाना ही नहीं चाहिए या ये है। अगर आपके पास अच्छी जॉब मिल जाती है वहाँ पे, या आप अच्छा कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई के लिए बेस्ट कंट्री है, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, नो डाउट। बट अगेन इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के जाना, ताकि आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो। एक होता है ना जिन चीज़ों के बारे में हमें पता हो, उसको फेस करना थोड़ा सा बेटर होता है रदर देन कुछ चीज़ें जो एज अ शॉक आती हैं। तो मैं नहीं चाहता जो चीज़ें मैंने देखी है ऐसे अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मेरे टाइम पे इतनी ओपनली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था सच वाली, सब वो पॉजिटिव ऑल गुड वाली ही दे रहे थे, आज भी वही दे रहे हैं। तो मैं आपको ये ट्रूथ बता रहा हूँ, तो इससे आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे रीजंस है, बट वीडियो को रैप अप करते हैं जल्दी, कि होम सिकनेस जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पहले से ही ऑब्वियसली पता होता है, जो भी डिसीजन लेके आ रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स है चाहे कपल्स है, जो भी माइग्रेट कर रहा है चाहे डायरेक्ट जॉब पे आ रहा है, कि भाई ये एक फैक्टर ज़रूर होगा। तो भाई उसको हल्के में मत लेना, मैं बस इतना कहूँगा, क्योंकि पहले करने में और बाद में उसको गो थ्रू करने में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एंड वहाँ से इंडिया की टिकटें भी काफ़ी महंगी होती हैं। एक टाइम पे 2 3 4 2.5 साल पहले 400 500 की टिकट भी आती थी। आज के टाइम में वो 650 प्लस पाउंड में हो चुकी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 65 70 हज़ार होता है। इतना बंदा डिपेंड करता है आपकी जॉब और सेविंग कितनी है और आप कितनी बार आ सकते हो। बट नॉट ओनली दैट, आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब्स की पढ़ाई की हो जाती है, कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी विजिट नहीं कर पाते हो। अगेन अगर कोई बहुत ही अच्छी रिच फैमिली से है उसके लिए सिनेरियो डिफरेंट होगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो हर 6 महीने में लंदन से इंडिया जाते हैं, दुबई आते हैं। दैट्स द अदर सिनेरियो। बट इस जो होम सिकनेस वाला पार्ट है, तो इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड होके जाना यूके में, कि हाँ यू हैव टू डू दिस, एंड अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना। चाहे आप माइग्रेट भी कर रहे हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद भी आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।